रवि एक आम मिडिल क्लास आदमी था। वो अपनी पत्नी पूजा और 2 बच्चों आरव और समायरा के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए ट्रेन से सफर कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक साधारण यात्रा, एक छोटा सा सफर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह ट्रेन उन्हें किसी और ही दुनिया की ओर ले जा रही है, एक ऐसी जगह जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आइए सुनते हैं रवि और उसके परिवार की एक सच्ची और डरावनी कहानी। रात के ठीक 10:47 पर ट्रेन स्टेशन में घुसी। कोई घोषणा नहीं हुई, ना ही कोई सीटी, ना ही प्लेटफॉर्म की स्क्रीन पर इसका नाम आया। रवि ने घड़ी देखी, ये रही ट्रेन, टाइम पे आ गई। पूजा ने थकी आंखों से बच्चों को संभाला। आरव ऊंघ रहा था। समायरा ने अंगूठा मुंह में डाला और अपनी मां की गोद में छिप गई। चारों ने ट्रेन में चढ़ते हुए देखा। डिब्बे पुराने थे, खिड़कियों पर जंग, सीटों की गद्दियां फटी हुई। फिर भी ट्रेन अंदर से एकदम साफ थी, लेकिन कुछ था वहां, कुछ ठंडा, कुछ सन्नाटा, जैसे हवा में भी कोई सांस नहीं ले रहा। लगता है ज्यादा लोग नहीं हैं, रवि बोला और परिवार को सीट पर बिठा दिया। ट्रेन चली धीरे से, बिना झटका दिए। ना कोई झटकार, ना कोई हॉर्न, जैसे किसी ने उसकी आवाज चुरा ली हो। पापा, समायरा ने धीरे से पूछा, ये ट्रेन सो रही है क्या? रवि मुस्कुराया, बिल्कुल, जैसे तुम अभी सोने वाली हो। लेकिन समायरा की आंखें सोने जैसी नहीं थी। वो बार बार खिड़की के बाहर झांक रही थी। मम्मी, वहां कोई चल रहा है पेड़ के पास। अरे बेटा, ट्रेन चल रही है, बाहर सब हिलता हुआ दिखेगा। पूजा ने उसे चुप कराया। आरव अब पूरी तरह उठ चुका था। उसकी आंखें बाहर के अंधेरे को घूर रही थी। पापा, ये ट्रेन रास्ते में क्यों नहीं रुकी? 2 स्टेशन निकल गए। रवि चुप रहा। सच में एक भी स्टेशन नहीं रुका और अब 1 घंटा बीत चुका था। अचानक एक झटका, ट्रेन एकदम रुक गई। खिड़कियों के बाहर घना कोहरा और भीतर एक नजर न आने वाली चुप्पी। शायद कोई स्टेशन है। रवि उठा और बाहर देखने लगा। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी एक लाल सा शेडो खिड़की के पास से गुजरा। किसी को दिखा? उसने पूछा। पूजा ने कहा, क्या? कुछ नहीं। तुमने क्या देखा? रवि कुछ कहने ही वाला था कि डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक आदमी, लंबा, सूट में, चेहरा एकदम सफेद, आंखें गहरी काली और होंठ सिले हुए, वो सीधा आकर रवि के पास खड़ी दियोहा हो गया। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस एक मुद्दी हुई उंगली से रवि को पीछे के डिब्बे की ओर इशारा किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे बच्चे। वो उंगली धीरे धीरे नीचे झुकी, अब जमीन की तरफ इशारा कर रही थी। पूजा ने तब देखा, सीट के नीचे से किसी के पैर निकले हुए हैं, नंगे, काले और गीले। आरव ने धीरे से कहा, पापा, वो चाचा मेरे सपने में थे। समायरा धीरे धीरे सीट के नीचे झांक रही थी। समायरा, रुक जा, पूजा चिल्लाई। लेकिन तब तक समायरा ने जो देखा वो कुछ ऐसा था जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नीचे कोई लेटा था, पर वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे और मुंह में लगातार खून टपक रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, बच्चे नहीं बचेंगे। रवि ने समायरा को खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे डिब्बे में अंधेरा छा गया। ट्यूबलाइट झपकने लगी और अचानक पूरी ट्रेन कांपने लगी। आरव चिल्लाया, ये लोग हमें लेने आए हैं। पापा, वो ट्रेन नहीं है, ये कोई जगह है। अब दरवाजे बंद थे, मगर अंदर एक एक करके डिब्बे में और लोग आ रहे थे। उनके चेहरे इंसानी नहीं थे, पर्दे के पीछे जैसे कोई परछाई हो जो बस चेहरे पहनकर घूम रही हो। पूजा ने बच्चों को सीने से चिपका लिया। तभी एक आवाज आई, बहुत पास से, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो, तेरा कसूर तुझे ही पता है रवि। रवि कांप गया। उस आवाज को वो पहचानता था। वो उसी आदमी की थी जो 17 साल पहले रेल की पटरी पर मरा था, जिसके मरने के बाद रवि ने किसी को नहीं बताया कि वो ही ब्रेक खींचना भूल गया था, तब जब वो रेलवे में काम करता था। मैंने नहीं चाहा था, रवि बुदबुदाया। एक साथ पूरी ट्रेन की लाइट गुल हो गई।
जब दोबारा रोशनी आई, पूजा और बच्चे वहां नहीं थे, सिर्फ रवि अकेला, और वही लंबे कद का आदमी सामने खड़ा था। अब उसके होंठ खुले हुए थे, मगर मुंह नहीं था। वो बस अपनी उंगली रवि की ओर बढ़ाता गया। रवि पीछे भागा, डिब्बे दर डिब्बे पार करता गया, पर हर जगह वही लोग, वही चेहरे, वही आवाज। तेरा कसूर तुझे ही पता है, कितनों की सांसें तूने छीनी, अब तुझे गिनना पड़ेगा। आखिरी डिब्बे में 4 सीटें थीं। एक पर पूजा बैठी थी, मगर उसका चेहरा झुलसा हुआ था। दूसरी पर आरव, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। तीसरी पर समायरा, जो अब मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान उसके कान तक फटी हुई थी। चौथी सीट खाली थी। रहा, माफ कर दो, मुझसे भूल हुई। तभी वही आदमी उसके कान में फिर से फुसफुसाया, सजा माफ नहीं होती, ये अंतिम सवारी है। और अगली सुबह जब असली ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उसमें रवि का नाम नहीं था, मगर प्लेटफॉर्म पर एक 4 साल की बच्ची खड़ी थी, बिल्कुल समायरा जैसी, जो हर आने जाने वाले से बस एक ही बात पूछ रही थी, क्या आपने पापा को देखा? वो ट्रेन में चले गए थे, बहुत दूर।